गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस वीडियो में आज हम स्पेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकंड बी के दिए हैं। तो सेकंड बी का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इफ़ आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल दिस एंड प्लेन दिस प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास में एक स्पेयर और उसको काटने वाला ये एक प्लेन, तो इनसे बनने वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस आर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा स्पेयर की इक्वेशन दी हुई होती है, उस स्पेयर की इक्वेशन में से ये हमारा सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। तो पहले हमने यहाँ पर एक स्पेयर की इक्वेशन बनाई। ये हमारा एक स्पेयर है, ये हमारा एक स्पेयर है। अब इस स्पेयर में हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है सी, जिसके निर्देशांक हैं माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। अब हमने इसको एक प्लेन से इसको कट कराया, तो ये हमारा जो प्लेन है ए बी सी डी, ये हमारा प्लेन है। ये जब इस स्पेयर से पास होता है तो यहाँ से ये एक लोकस बनता है हमारा इस पॉइंट पी का, जो यहाँ से टच होता है। तो ये जो लोकस बनता है ये हमारा एक वृत्त होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये जो स्पेयर की जो हमारे पास में रेडियस है सी पी, ये हम आर से डिनोट करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डाला है हमने किसी भी प्लेन के ऊपर किसी स्पेयर के सेंटर से, उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और जो हमको सर्किल का रेडियस दिया है वो आर दिया है। तो इस तरह से अब हम इसकी कंडीशन को, इस कंडीशन को हम निकालेंगे। तो सो द गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज दिस। ये हमको इक्वेशन की स्पेयर की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी इक्वेशन की से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी एन माइनस डब्ल्यू, और त्रिज्या क्या होती है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये हम स्पेयर यानी कि गोले की जब समीकरण पढ़ी थी तब मैंने आपको ये बताया था। अब किसी बिंदु से समतल, जो हमको प्लेन दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, जो हमारा प्लेन होता है उसको लिखते हैं और उसके नीचे हम जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई और जेड होते हैं उसके स्क्वायर को अंडर द रूट करते हैं। ये हमारे डाले गए लंब की लंबाई होती है। अब हमने कहाँ से डाला है, बिंदु सेंटर से डाला है। अब हमने गोले के केंद्र सी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, हमें एक्स वाई जेड की जगह माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू रख देना है। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू, हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। पी स्क्वायर इक्वल टू एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमारे पास में ये देखिए, यहाँ पर ये सर्किल में हमें ये आर निकालना है, आर के साथ ये रिलेशन निकालना है जो हमको ये रिलेशन दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम P निकाल लिया, हमने R निकाल लिया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर सी एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, हम यहाँ पर सी एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम सी पी स्क्वायर रख देंगे और उसको हम हल करेंगे। तो हमने दिए गए वृत्त की त्रिज्या R है, तो ट्राइंगल सी एन पी से एन पी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम कैपिटल आर और पी की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर हमारे पास में क्या था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अंडर दी रूट था। यहाँ स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास में ये टर्म आ गई। माइनस पी की वैल्यू हमने ये यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दी, ये आ गई हमारी। अब हमने यहाँ से क्या किया, इस डी को हम इधर ले गए, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू दिस। अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हमने एलसीएम लेकर के उधर शिफ्ट कर दी, इसको एलसीएम लेकर के हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू, यहाँ हमने एलसीएम लिया था इसलिए यहाँ पर ये गुना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम हो गई, और ये वाला जो चीज़ है ये हम लेग्रांजेस की जो सर्व समीका होती है उससे हमने इसको यहाँ पर ये लिखा है। और लेग्रांजेस की जो सर्व समीका होती है वो क्या होती है, यदि हमारे पास में कोई दो बिंदु सेट दिए हुए हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2, जिसमें कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर जो कि यहाँ पर क्या है U V और W में, इसी तरह से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर जो यहाँ पर क्या है हमारे पास में L M और N में। तो ये माइनस L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 जो होता है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने ये लेग्रांजेस का जो समीकरण है इसको यूज़ करके हमने यहाँ पर ये इसको लिख दिया, और ये हमारे पास में आ गया हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर ये आ गया है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमें ऐसे गोले की समीकरण निकालनी है। डिस्क्राइब ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -1 4 एंड -2 -2 2 -2 एज ए डायमीटर। तो व्यास को हमारे दो बिंदुओं को व्यास से गुजरने वाले गोले का समीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, वो हम इसमें आसानी से निकाल लेंगे। और हमें साथ में क्या फाइंड करना है, ऑल्सो को सही लिख देती हूँ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। हमें उस सर्किल का एरिया निकालना है जो कि इस प्लेन के काटने से बनता है। तो हम सबसे एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमें रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी पड़ेगी, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको निकाल के दिखाई थी। इसी वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें निकाल के दिखाई थी। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है, ये सेकेंड डे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose extremities मतलब उसके जो दो सिरे हैं x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 is whose extremities are this and this is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y2 y minus y1 into y minus y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी एक स्फीयर में दो बिंदु जो कि व्यास से गुजरते हैं उनसे बनने वाले गोले का जो समीकरण है वो ये होता है। तो अब हम इसमें ये हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इसमें रख देते हैं। दैट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर
whose coordinates of diameter is 2, -1, 4 and 2, -2, 2 and -2 is तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायमीटर दिस इज, क्या आ जाएगा, x -2 इंटू एक्स प्लस 2, ये वाला और ये वाला, प्लस ये और ये, y +1 इंटू वाई -2 प्लस z-4 इंटू z+2। जो हमें ये निर्देशांक दिए हुए हैं उन्हें हम इसमें रख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा x², इसको खोलेंगे पूरे को और खोल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x², 2 4, तो x² -4 प्लस y² -y -2 प्लस z² -2z -8 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x² प्लस y² प्लस z², ये और ये, फिर -y यहाँ से लिया, -y और -2z यहाँ से, -2z और ये इन सब को जोड़ा तो ये आया -14, 8 और 4 12 और -2, ये हो गया 14 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो ये तो हमारी क्या हो गई, एक व्यास के सिरों को जोड़ने वाली एक गोले का समीकरण। अब ये जो गोला है, ये गोला सेकंड जो है, ये प्लेन या हम कहें समतल, ट्वाइस x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें, को प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब इनके प्रतिच्छेदन से क्या बनेगा, वृत्त बनता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, से एक सर्किल बनेगा। अब हमें क्या करना है, नाउ वी फाइंड रेडियस, वी फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल। तो वो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास में जो स्पेयर है कि सेंटर क्या हुए, यहाँ से निकाल लेंगे हम। x का तो 0 हो गया क्योंकि x का कुछ है ही नहीं, -v कितना हो गया, 1/2 हो गया, एंड -w कितना हो गया, 1। तो ये तो हमारे सेंटर के निर्देशांक हो गए। और इसकी फिर रेडियस होती है, रेडियस हमारे पास में क्या हो जाएगी, r इक्वल टू √0 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 14, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। d हमारे पास में -14 था तो ये जुड़ गया, विच इज़ इक्वल टू √16/4। अब गोले के केंद्र से लंबवत दूरी निकालेंगे अब हम। तो गोले के केंद्र से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, p इक्वल टू, हमारे पास हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड -3 अपॉन √, ये 4 प्लस 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर हम x y z की जगह वैल्यू रख देंगे
तो ये हमारे पास में आ जाएगा ट्वाइस इंटू ज़ीरो, फिर ये 1/2 प्लस 1/2 -1 -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 1 इज 6। तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, p इक्वल टू हुआ 7/2 अंडर रूट ऑफ 6। तो अतः वृत्त की त्रिज्या हुई कैपिटल R मान लें, या NP मैं लिख देती हूँ इसको, NP इक्वल टू हमारे पास में हुआ CP² - CN² अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू R² - P² अंडर द रूट। और यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वो कैपिटल R है और गोले की त्रिज्या है वो स्मॉल r है, विच इज़ इक्वल टू R² लिख दिया 61/6 माइनस P² लिख दिया 49/24 अंडर द रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा विच इज़ इक्वल टू 317/24 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास में आया NP यानी कि इक्वल टू R, वृत्त की त्रिज्या। तो जब वृत्त की त्रिज्या R होती है तो क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में R ये है विच इज़ इक्वल टू पाई इंटू 317/24। तो ये हमारे पास में आंसर आया एरिया ऑफ सर्किल। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी। थैंक यू।